शाहिद कपूर की जब वी मेट हिट तो हुई, लेकिन उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिल पाया। इसके बावजूद वो अपने सक्सेस का सिलसिला आगे बढ़ाने में लग गए हैं। अपनी पर्सनल लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस को भूलकर वो फिलहाल सिर्फ कंसंट्रेट करना चाहते हैं अपने काम पर। यानी अब शाहिद से कुछ और हिट फिल्मों की उम्मीद लगाई जा सकती है। शाहिद कपूर ने जब वी मेट में दिखाया अपना अलग ही रूप और उनके इस मैच्योर्ड लवर के लुक को काफी अप्रिशिएट भी किया गया। हो सकता है कि शाहिद अब इसी तरह के रोल्स पर ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहेंगे। इवेंचुअली क्या होता है कि अगर कोई भी फिल्म आपकी लोगों को पसंद आती है तो जैसा भी आपने कैरेक्टर निभाया है उसमें वो लोगों को अच्छा लगने लगता है। आई थिंक अगर मैं सिर्फ उसी तरह के रोल्स करूँ तो आई विल बी लिमिटिंग माई सेल्फ। बट दैट बीइंग सेड, दैट डेफिनेटली ऑडियंस के लिए मेरा एक नया चेहरा ऑडियंस को देखने को मिला, तो कीपिंग दैट इन माइंड उस तरह के रोल्स भी करूंगा। पिछले 2 सालों में विवाह और जब वी मेट के रूप में 2 बड़ी हिट्स देने के बाद सुनने में आया है कि शाहिद ने अपनी फीस भी कर दी है काफी हाई। I would not like to comment on what I am charging, but it's very simple. I mean, eventually, अगर आपकी फिल्में चलती हैं तो आपका प्राइस बढ़ता है, अगर फिल्में नहीं चलती तो प्राइस नहीं बढ़ता है। It's as simple as that. So in the same ratio, obviously मेरी पिछली 2 फिल्में चली हैं तो my price has gone up. अपनी फीस तो शाहिद ने सक्सेस के हिसाब से बढ़ा दी है और शायद इसका असर शाहिद के फिल्म सिलेक्शन में भी नजर आएगा। तो क्या अब शाहिद सिर्फ बिग बैनर्स की फिल्म ही करना चाहते हैं? No, my focus has never really been on what banner I work with. I think मेरी तीनों फिल्में जो भी पसंद आई हैं लोगों को have not been from very very big banners. लेकिन मेरा नजरिया यही होता है that if there is a script which excites me. वैसे फिलहाल शाहिद के पास है कई बड़े बैनर्स की फिल्में। अब ये बैनर देखकर साइन की गई हैं या कुछ और, ये तो शाहिद ही बेहतर जानते हैं। I have 4 films this year. The first film I'm already starting to shoot for. डांस फिल्म है। मैं काफ़ी वक्त से एक आउट एंड आउट डांस फिल्म करना चाहता था बिकॉज आई थिंक आई लव डांसिंग एंड आई थिंक आई एम गुड एट इट, सो आई एम डूइंग अ डांस फिल्म विच इज़ विद केन घोष। देयर इज़ अनदर फिल्म ऑन रिलीज कॉल्ड किस्मत कनेक्शन विच इज़ विद अजीज़ मिर्जा विच आई एम वेरी वेरी excited about. Then there is a film with Yash Raj which is going to be a love story. Then there is a film with Vishal Bhardwaj, and then there is my father's film which he is directing. अपनी आने वाली फिल्मों में से शाहिद विशाल भारद्वाज की फिल्म को लेकर है बेहद एक्साइटेड। आखिर मकबूल हो या ओमकारा, विशाल की फिल्मों ने अपनी अलग ही पहचान बनाई है। जाहिर है शाहिद को भी विशाल की इस अनटाइटल्ड फिल्म से एक नया मुकाम मिलने की उम्मीद होगी। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं विशाल के साथ काम कर रहा हूँ बिकॉज आई होल्ड हिम इन वेरी हाई एस्टीम एज ए डायरेक्टर। आई थिंक वो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और सबसे अच्छी बात उनकी फिल्मों की ये होती है कि वो हमेशा कैरेक्टर ड्रिवन फिल्में बनाते हैं। उनके फिल्मों में जितने भी एक्टर्स काम करते हैं उनके परफॉर्मेंस को हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है। शाहिद की फिल्मी करियर ने तो अब अच्छी रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन इंडस्ट्री में रणबीर कपूर और नील नितिन मुकेश जैसे टैलेंटेड न्यू कमर्स ने भी बड़ी मजबूती से कदम रखा है। ऐसे में शायद शाहिद को करना पड़े एक टफ कंपटीशन का सामना। नहीं, ऑनेस्टली आई थिंक इट्स ग्रेट दैट न्यू पीपल आर कमिंग इन, वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज आई थिंक हर आदमी की अपनी जगह होती है, अपनी स्पेस होती है। अगर आप अच्छा काम करें, अगर आपकी फिल्में अच्छी हों तो कोई रीजन नहीं है कि वो ना चलें। फिर दूसरे कैसा काम करें ना करें, दैट डजंट रियली मैटर। शाहिद के अच्छे काम के चर्चे तो शायद अब शुरू हुए हों, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप्स के बारे में अक्सर बातें होती रही हैं। Absolutely not. I think after the amount of speculation that has happened in the last few months, even if something is happening, I won't be talking about it. I think it's a personal space that I'd like to keep it like that. शाहिद अब अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कम और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में ज्यादा बातें करना चाहते हैं। इसके बावजूद शाहिद के लिंकअप्स बनते जा रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन। अंजलि सिंह, ज़ूम, मुंबई।